नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रही हूँ, जिसका अपन पहला पाठ पढ़ चुके हैं, रचना के आधार पर वाक्य पर। आज अपना दूसरा चैप्टर है वाच्य। तो वाच्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाच्य होता क्या है। तो वाच्य के बारे में जानना है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, क्रम के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है, वही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य किसे कहते हैं? कि यानी जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार कर रहे हैं, क्रम के अनुसार कर रहे हैं या भाव के अनुसार कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब हिंदी में मुख्य रूप से वाच्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा हम पढ़ते हैं अकर्तृवाच्य। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। अगर अकर्तृवाच्य होता है तो अकर्तृवाच्य के भी यानी पुनः दो भेद होते हैं, जिनमें पहला हम मानते हैं कर्मवाच्य और दूसरा हम मानते हैं भाववाच्य। पढ़ते हैं भाववाच्य। तो संस्कृत में यानी सीधे ही तीन होते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जबकि हिंदी में पहले इसके दो भेद होते हैं, कर्तृ और अकर्तृ के पुनः दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम ये जानते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। तो कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब क्रिया को करने वाला कर्ता ही होता है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती है। अगर कर्ता जैसे मान लो पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, कर्ता भी स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आएगी। देखते हैं जैसे देखो सबसे पहले यानी कर्ता में यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार चेंज होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि क्रिया इसमें हमेशा अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अगर क्रिया इसमें अकर्मक होती है कर्तृवाच्य में तो हम भाववाच्य में चेंज कर देते हैं, और अगर क्रिया यहाँ सकर्मक है तो हम इसे क्रमवाच्य में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कि यानी जैसे क्रिया किस प्रकार चेंज होती है कर्ता के अनुसार। जैसे बालक है, बालक शब्द यहाँ पुल्लिंग है, बालक शब्द है, बालक शब्द पुल्लिंग है और बालक शब्द पुल्लिंग होने के कारण क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग में आ रही है। तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है, अगर यहाँ बालिका होता तो होता बालिका पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है गरिमा पढ़ रही है, तो गरिमा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग में ही आ रही है। पहला सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्रिया देखें तो यानी बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक यानी पुस्तक क्या है कर्म है, बालक कर्ता हो जाएगा, पुस्तक कर्म हो जाएगी, पढ़ रहा है क्रिया है। तो यहाँ सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया होने के कारण हम इसे कर्मवाच्य में चेंज कर देंगे। और दूसरा ये है कि गरिमा पढ़ रही है, मतलब इसमें पुस्तक का लोप क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, पता लिख रही है, क्या पढ़ रही है, तो लोप होने के कारण इसे हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो मुख्यतः हमें ये पढ़ना है इसमें कि कर्ता जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है। तो वहाँ कर्तृवाच्य होगा और जब मान लो कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है तो वहाँ कर्मवाच्य में कर देंगे। तो यहाँ यदि कर्ता के अनुसार हो रही है, जैसे बालक शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आ रही है, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आ रही है। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य कहाँ होता है? तो अकर्तृवाच्यों में कर्ता गौण होता है, मतलब अकर्तृवाच्य होते हैं उसमें कर्ता गौण होता है, मतलब कर्ता का कोई महत्व नहीं होता है, बल्कि जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार चेंज होती है। तो कर्ता क्या होता है? गौण होता है अथवा लुप्त होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अकर्तृवाच्य कहा जाता है। अकर्तृवाच्य के पुनः हमने दो भेद किए हैं और वो दो भेद कौन कौन से हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। वो दोनों भेद कौन कौन से हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम यानी कर्मवाच्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि कर्मवाच्य क्या होता है। अब हम कर्मवाच्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कर्मवाच्य क्या होता है। ठीक है। तो कर्मवाच्य कि ऐसे वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है कि क्रिया को करने वाला कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है, लेकिन कर्ता हमेशा गौण होता है और कर्म होता है उसके अनुसार जो क्रिया है वो चेंज होती रहती है या कर्म के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है कि कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती थी, लेकिन अब कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य की प्रधानता होती है और कर्ता गौण होता है। क्रिया सकर्मक, कर्तृवाच्य में हमने पढ़ा था क्रिया अकर्मक और सकर्मक
कार्यकर्मक और सहकर्मक दोनों होते हैं, जबकि कर्मवाची में क्रिया हमेशा सहकर्मक ही होती है। ध्यान रखना, कर्मवाची में क्रिया हमेशा सहकर्मक होती है। कर्मवाची में कर्ता के साथ देखो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो कारक चिन्ह मतलब ये जैसे कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, तो से या के द्वारा या केवल द्वारा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन्हीं कर्मवाची में कारक चिन्हों का और कारक चिन्हों में भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक के जो चिन्ह होते हैं से, के द्वारा या द्वारा आदि का प्रयोग किया जा सकता है। किसके साथ? वो भी कर्ता के साथ में से या के द्वारा का प्रयोग किया जा सकता है। आप देखते हैं कर्मवाची में यानी जो वाक्य, जिन वाक्यों में यानी नकारात्मकता होती है, निषेधवाचक वाक्य होते हैं या नहीं का प्रयोग किया जाता है, वहां हमेशा हम से कारक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है कि असमर्था सूचक वाक्यों में, असमर्था सूचक का मतलब यानी निषेधवाचक वाक्य होता है जिसमें नहीं आता है, ऐसे वाक्यों में हमेशा हम से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जिनमें असमर्था नहीं है उसमें हम यानी द्वारा या के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं। क्रिया के मतलब एक से अधिक मतलब संयुक्त क्रिया। जैसे मान लो मूल क्रिया पढ़ा है, ठीक है, तो यानी पढ़ी जाती है, जाना क्रिया का प्रयोग हो जाता है इसमें। ठीक है, तो क्रिया के एक से अधिक पद होगा मतलब क्रिया एक ही नहीं होती है बल्कि सामने संयुक्त क्रियाएं हुआ करती है। जाना क्रिया को यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं कि मूल क्रिया तो है और मूल क्रिया के साथ में हमेशा यानी कर्मवाची में जाना क्रिया का प्रयोग हमें किया जाता है। देखो जैसे मुझसे ये पत्र नहीं पढ़ा जाता, अगर कर्तृवाची इसका होता है तो मैं होता है। ठीक है, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकता, कर्तृवाची में होता मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ सकता, तो मैं का यानी मेरे द्वारा लिख सकते हैं या मुझसे, लेकिन यहाँ नकारात्मक होने के कारण यहाँ प्रयोग हुआ कि मैं का अपने मुझसे बुला दिया, से कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो मुझसे यह पत्र नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, अगर यहाँ पत्र की जगह हमारे पास पत्र शब्द पुल्लिंग है और अगर यहाँ इसकी जगह चिट्ठी शब्द होता, ठीक है, तो मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती। तो कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज नहीं हो रही है बल्कि कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया चेंज हो रही है। कर्तृवाची में हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होती है, जबकि कर्मवाची में कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है। तो इसको पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि नकारात्मक है, नकारात्मक होने के कारण यहाँ से कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है और से कारक चिन्ह का प्रयोग होने के बाद में अगर पत्र शब्द पुल्लिंग है तो पढ़ा जाता हो गया, अगर यहाँ चिट्ठी होता तो पढ़ी जाती है हो जाता। अब आगे हमें पढ़ना है कि मूल क्रिया तो पढ़ना है, मूल क्रिया क्या है? पढ़ना है, लेकिन कर्मवाची में हमेशा जाना क्रिया का प्रयोग करना होता है, जाना या गया। ठीक है, कर्मवाची में हमेशा जाना क्रिया का प्रयोग करना होता है, इसलिए जाना क्रिया का प्रयोग होने के कारण मुझसे ये पत्र नहीं पढ़ा जाता। मतलब ये जो जाना क्रिया होती है, जाना क्रिया से पहले सामान्य भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मूल क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। ठीक है, तो जाना क्रिया यहाँ आ गई और जाना क्रिया से पहले हमें सामान्य भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। और सामान्य भूतकालिक क्रिया के लिए अगर पहचान के लिए दें तो या ये या फिर आ, ए और ई, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं यह उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद जी द्वारा। अब मैंने आपको ये बताया था कि क्रिया वो कारक चिन्ह है वो हमेशा कर्ता के साथ आते हैं, तो उपन्यास के आगे आपको कारक चिन्ह नहीं लगाना है, जबकि कर्ता कौन है? प्रेमचंद है, कार्य को करने वाला हमेशा कर्ता होता है और प्रेमचंद के साथ में ही यही कारक चिन्ह का प्रयोग आ जाएगा। तो अगर कर्तृवाची होता तो लिखते थे यह उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा, ठीक है, नए कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। लेकिन यहाँ यह उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है तो कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, कर्ता का प्रयोग हो रहा है और साथ में लिखा मतलब क्रिया है और गया जाना क्रिया आ गई और जाना क्रिया से पहले ये आ की जो ध्वनि है ये सामान्य भूतकालिक क्रिया का प्रयोग हो रही है। कहने का मतलब ये मैंने लिखा है कि यदि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो एक तो लिखा होगी और दूसरी गया होगी और एक ऐसा क्रिया के रूप में होगी, तो एक से अधिक क्रिया इसमें प्रयुक्त हो रही है। जैसे बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया। ठीक है, काटने वाला बच्चा है ये बंदर है, बंदर है। कार्य को करने वाला कौन है? कार्य को करने वाला कर्ता होता है, इसलिए यानी बंदर के द्वारा लिख सकते हैं, बंदर द्वारा लिख सकते हैं। काटा किसको गया है? बच्चे को काटा गया। अब काटना मूल क्रिया तो काटना होगी, जाना ये गया क्रिया होगी, जाना होगी
कर्ता का लोप होता है, और कर्ता का लोप होने के कारण जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता है वहां कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा कर्ता के साथ ही किया जाता है। इसलिए यहाँ दीपावली कार्तिक मास में मनाई जाती है, तो कर्ता इसमें है नहीं, कर्ता नहीं होने के कारण कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए दीपावली कार्तिक मास में अब देखो मनाई जाती है। एक ही ध्वनि निकल रही है, यहाँ सामान्य भूतकाल हो गया, जाना क्रिया का प्रयोग होगा, एक से अधिक क्रियाएं हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे जैसे इनको आपस में चेंज करेंगे उसमें हम और समझेंगे। हाँ, तो अब हमें भाववाचक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भाववाचक क्या होता है। कर्तृवाचक और कर्मवाचक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका जो तीसरा प्रकार है वो भाववाचक होता है। तो भाववाचक इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही अप्रधान होते हैं, कि ना तो कर्ता का मुख्य होता है ना ही कर्म का कोई महत्व होता है, अर्थात दोनों ही अप्रधान होते हैं, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। क्योंकि कर्तृवाचक में हमने पढ़ा था कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म में पढ़ा था कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन इन दोनों में दोनों ही अप्रधान होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता है। अब देखो भाववाचक की क्रिया हमेशा कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। भाववाचक की क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, अर्थात अकर्मक क्रिया का कर्मवाचक भाववाचक। कर्मवाचक का भाववाचक का मतलब ये है कि यदि कर्मवाचक में अपने पढ़ा था जाना क्रिया का प्रयोग होता है, तो जाना क्रिया का प्रयोग इसमें भी होता है। जाना क्रिया से पहले सामान्य भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होता है, तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया का प्रयोग इसमें भी हुआ करता है, लेकिन उसमें कर्म होता है, कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है, जबकि इसमें कर्म नहीं होता, भाव के अनुसार क्रिया चेंज होती है। तो कर्तृवाचक में पढ़ा था क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कार्यवाचक में हमने पढ़ा था क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, जबकि भाववाचक में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। ऐसे वाक्य प्राय नकारात्मक, ये सारे नकारात्मक तो नहीं होते, लेकिन ये ज्यादातर भाववाचक में जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, निषेधवाचक ही होते हैं, ठीक है। भाववाचक की क्रिया हमेशा एकवचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में रहती है। मतलब क्रिया हमेशा कौन सी होती है कि एकवचन में मिलेगी आपको, अन्य पुरुष में मिलेगी और पुल्लिंग में मिलेगी। कभी भी क्रिया है वो स्त्रीलिंग में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्मवाचक में तो कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हो जाएगी, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में हो जाएगी। कर्तृवाचक में अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में हो जाएगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हो जाएगी। जबकि भाववाचक में हमेशा जो क्रिया है वो पुल्लिंग में आएगी, अन्य पुरुष और एकवचन में ही प्रयुक्त होगी। देखो आप जैसे पढ़ते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, अगर इसका कर्तृवाचक देखते हैं तो मैं चल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ भाववाचक में हमेशा से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और से कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण हम क्या करेंगे? मुझसे चला नहीं जाता। अब एक बात और है कि कर्तृवाचक में अगर क्रिया अकर्मक होगी तो वो हमेशा भाववाचक में चेंज होगी, क्योंकि भाववाचक में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। अगर कर्तृवाचक में क्रिया सकर्मक होती है तो वो हमेशा कर्मवाचक में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि कर्मवाचक में हमेशा क्रिया सकर्मक होती है। अब यहाँ ये जो दिया है भाववाचक में दिया है कि मुझसे चला नहीं जाता, इसको हम कर्मवाचक में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्रिया अकर्मक है और कर्तृवाचक में अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसको हम कर्तृवाचक में बदल सकते हैं। तो मुझसे चला नहीं जाता अर्थात मैं चल नहीं सकता। से क्या है? यहाँ कारक चिन्ह है, चला मतलब एक ही ध्वनि, सामान्य भूतकालिक क्रिया होगी, ये नकारात्मक हो गया, जाना क्रिया का प्रयोग हो गया। बाकी सेम वैसा का वैसा है जैसा कर्मवाचक में है, बल्कि इसमें कर्म नहीं हुआ करता है। चला जाता है कि जैसे मान लो आ जाए कि चलो चले, आओ बैठे, आओ ठहरे, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें कर्ता नहीं होता तो कर्ता नहीं होता, तो वहाँ यानी कारक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ केवल क्रिया का प्रयोग है। तो चलो चले होता है तो चलो चला जाए या चला जाता है, ठीक है। कर्तृवाचक में होता है कि चलो चले, यहाँ हो जाएगा चला जाता है, जाना क्रिया का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ ठहरा नहीं जाता कि यहाँ ठहर नहीं सकता, ठीक है, यहाँ ठहर नहीं सकता, तो वहाँ कर्तृवाचक होता है, जबकि यहाँ यही भाववाचक में बदलना है, तो यहाँ ठहरा मतलब सामान्य भूतकालिक हो गया, या नकारात्मक हो गया, यहाँ जाना क्रिया का प्रयोग हो गया है। मोरू से नाचा नहीं जाता। अब देखो मोर यहाँ क्या है? कर्ता है, और कर्ता के साथ में यहाँ क्या होता है? कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए से और भाववाचक में हमेशा से कारक चिन्ह का प्रयोग होना ही है। तो मोरू से नाचा नहीं जाता, नाचना क्रिया है, नहीं निषेधवाचक हो गया, जाना क्रिया का प्रयोग हो गया है। सैनिक से डरा नहीं गया, ये गया गया जाना क्रिया है, ये नकारात्मक हो गया, डरना क्या हो गया? क्रिया हो गई, जबकि ये सैनिक कर्ता शब्द हो गया और से कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ हो गया है। तो अब हम इसके आगे कर्तृवाचक को कर्मवाचक में किस प्रकार
और कर्मवाची को कर्तरी में और कर्तरी को भाव में किस प्रकार बदलते हैं, आगे अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम कर्तरीवाची, कर्मवाची और भाववाची के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको हम आपस में एक दूसरे में परिवर्तित कैसे करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कर्तरीवाची को कर्मवाची में कैसे बदलेंगे और कर्तरीवाची को भाववाची में कैसे बदलेंगे, कर्म से कर्तरी कैसे बनता है, भाव से कर्तरी कैसे बनता है। हमने ये तो जान लिया है कि कर्तरीवाची में क्रिया है कर्मक और सहकर्मक दोनों होती है, इसलिए कर्तरीवाची है वो कर्मवाची और भाववाची दोनों में बदल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे पहले कर्तरीवाची को हम कर्मवाची में बदल देते हैं, लेकिन इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि क्रिया अगर वर्तमान में है तो किसी में भी चेंज कीजिए, उसमें क्रिया हमेशा वर्तमान काल में ही होगी। काल का पूरा ध्यान रखना है, अगर भूतकाल में है तो भूतकाल में ही बदलना है, अगर भविष्य में है तो भविष्य में भी बदलना होगा। सेकंड बात यह है कि जैसे नेय कारक चिन्ह का प्रयोग है, नेय कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा यानी भूतकालिक क्रियाओं में होता है, वर्तमान और भविष्य में नेय साइलेंट रहता है। ठीक है, हमेशा ये नेय कारक चिन्ह का प्रयोग है वो यानी भूतकालिक क्रियाओं में होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे माता जी ने खाना बनाया, कर्मवाची है मतलब इसमें क्रिया सहकर्मक है, क्योंकि माता जी कर्ता है, नेय कारक चिन्ह है, खाना कर्म है और बनाना क्रिया है। माता जी ने खाना बनाया, अब यहाँ सहकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है और कर्म होने के कारण सहकर्मक क्रिया है और सहकर्मक क्रिया होने के कारण हम इसे कर्मवाची में बदलते हैं। तो माता जी जो शब्द है ने की जगह अपन को यानी कर्ता ने कर्म को कर्ता होते हुए जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से या के द्वारा संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के रे अधिकरण में पेपर संबोधन के रे ओ। ठीक है, तो इसमें यदि जैसे कर्ता कारक और कर्म कारक दो ही कारक चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। तो कर्ता कारक है, जैसे मान लो माता जी ने कर्ता कारक है और कर्तवाची में भी हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए ने की जगह हमें इनके द्वारा का प्रयोग करना है। ने की जगह द्वारा या के द्वारा या से का प्रयोग जो भी उचित होता है वो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ नकारात्मक होता तो से का कर देते और नकारात्मक नहीं है तो हम यहाँ यानी द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। तो माता जी के द्वारा खाना, खाना कर्म है, कर्म बसा का बसा ही रहेगा, बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जहाँ क्रिया का प्रयोग हमें करना है संयुक्त मतलब यानी एक से अधिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए माता जी के द्वारा खाना बनाया गया। क्योंकि माता जी ने खाना बनाया ये भूतकाल में है, माता जी ने खाना बनाया मतलब बना रही नहीं बनाएगी बल्कि बना चुकी है, इसलिए क्रिया भूतकाल में है तो हम इसके चेंज भी यानी बदलेंगे भूतकाल में ही। तो माता जी ने खाना बनाया तो क्या करेंगे, माता जी के द्वारा खाना बनाया गया। दूसरा है अशोक ने कविता लिखी, ये भी क्रिया भूतकाल में है, तो यदि अब यदि कर्मवाची में हम बदलेंगे तो वहां भी क्रिया भूतकाल में ही होगी। यानी अशोक ने, अशोक क्या है, कर्ता है, कविता क्या है, कर्म है, लिखना क्रिया है। तो अशोक के द्वारा कविता लिखी गई, क्योंकि यहाँ अगर भूतकाल है तो क्रिया भूतकाल में ही परिवर्तित होगी। रोगी ने दवा खाई, तो रोगी के द्वारा दवा खाई गई। छात्र गृह कार्य करेंगे, तो देखो छात्रों के द्वारा गृह कार्य किया जाएगा। अब यहाँ जो क्रिया है ये भविष्य में, इन तीनों में जो क्रिया थी वो भूतकाल में थी, तीनों में जो क्रिया थी वो भूतकाल में थी, तो आगे भी हमने क्रिया को भूतकाल में ही चेंज कर दिया है। लेकिन यहाँ जो क्रिया है छात्र शब्द कृता है, गृह कार्य कर्म हो जाएगा, करेंगे मतलब अभी किया नहीं है, नहीं कर रहे क्रिया आगे करेंगे, इसलिए क्रिया भविष्य में है। तो ये अगर हम चेंज कर रहे हैं तो छात्रों द्वारा गृह कार्य किया जाएगा, मतलब भविष्य में ही करेंगे, जहाँ क्रिया का प्रयोग जो है वो भी हमेशा किसमें होगा, भविष्य काल में ही होगा। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता, वर्तमान काल में कि मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो क्या है, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, मोहन करता है, पुस्तक कर्म है, नहीं पढ़ता है नकारात्मक हो गया और पढ़ता है क्रिया होगी। आपको मैंने आपको बताया था कि नहीं निषेधवाचक वाक्य जहाँ भी होते हैं, निषेधवाचक वाक्यों में हमेशा से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हम मोहन से पुस्तक कर्म हो जाएगा, नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होने के कारण क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, नहीं पढ़ी जाती है, क्रिया का
या स्वतः अपने आप होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा अकर्म क्रिया ही हुआ करती है। तो जैसे बच्चा खूब होता है, मैंने आपको बता दिया दोनों क्रिया ऑलरेडी अकर्मक होती है। अभी खूब तो उसकी विशेषता होती है न कि कर्म, ठीक है। खूब तो उसकी विशेषता है कि बच्चा कम होता है या ज्यादा होता है, उसके परिमाण मात्रा के बारे में बता रहा है। इसलिए बच्चा शब्द क्या है, करता है, और यह रोना क्या है, ये क्रिया है, और ये रोना की जो विशेषता है क्रिया विशेषण होता नहीं है, कर्म होता है। तो बच्चा खूब रोया, रोया का मतलब अब नहीं रो रहा है, नहीं आगे रोएगा बल्कि पहले रो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चे से खूब रोया गया। देखो बच्चा खूब रोया, बच्चे से खूब रोया गया मतलब भूतकाल है, तो भूतकाल की क्रिया होगी, ठीक है। दूसरा है पक्षी रात में सोते हैं, पक्षी रात में सोते हैं। अब देखो पक्षी अकेले पक्षी के बारे में नहीं, हर पक्षी अकेला है, लेकिन यहाँ जो है ये क्या है, बहुवचन है, ठीक है। यहाँ अगर है कि मनुष्य का प्रयोग करते हैं बहुवचन है, तो पक्षी रात में सोते हैं तो क्या करेंगे भाई, भाववाची में मैंने आपको बताया है कि हो सके वहां तक से कारक से का ही प्रयोग आपको करना है। तो पक्षियों से, क्योंकि बहुवचन में हमें क्रिया बनानी है, इसलिए बहुवचन में क्रियाओं में करना क्या करेंगे, पक्षियों से रात में सोया जाता है। क्रिया में वर्तमान काल में तो वर्तमान काल में ही होगी, तो पक्षियों से रात में सोया जाता है। चलो कहीं चले, अब मैंने ये भी बताया था कि जहाँ कर्ता नहीं होता है वहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ कर्ता नहीं है, तो कर्ता नहीं होने के कारण क्या करेंगे, चलो कहीं चले, तो इसको निर्वाची परिवर्तन कर देंगे, तो करेंगे चलो कहीं चला जाए, चलो कहीं चला जाए, जाने क्रिया का प्रयोग आप करोगे। आओ बैठे, आओ बैठा जाए, आओ बैठे का मतलब हो जाएगा आओ बैठा जाए। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, हमने आपको पहले बताया था कि रोना है, सोना है, हंसना है, ये सारी क्रियाएं कर्म हुआ करती हैं, इसलिए यही बच्चा है, ये करता है, रोना क्रिया है, रहा है, तो बच्चे से रोया जा रहा है, वर्तमान काल में तो वर्तमान काल में हो जाएगा, रोया जा रहा है, जाना क्रिया का प्रयोग हो गया, और साथ में ही यही भाववाची में जब हम चेंज करते हैं तो क्रिया जो हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन में होती है, और वो हमारी सारी नियमों के पालन यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने ने के बारे में, ने हमेशा कर्ता काल के साथ में हमेशा ने का प्रयोग होता है, तो ने हमेशा भूतकाल में ही होता है। भूतकाल के अलावा जैसे वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है, इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ने यहाँ साइलेंट में रहता है, ठीक है। तो कर्तव्यवाचक अब ये देखते हैं कि कर्तव्यवाचक को हम इसमें बदल सकते हैं, कर्म और भाव में दोनों में बदल देंगे, कर्म, ठीक है। कर्तव्यवाचक को कर्म और भाव में दोनों बदल देंगे, और कर्मवाचक को हम केवल और केवल कर्तव्यवाचक में ही बदल सकते हैं। और जैसे ही यानी कर्मवाचक होता है इसको कर्तव्य में बदल देंगे, भाववाचक को भी केवल और केवल कर्तव्य में बदलते हैं, क्योंकि भाववाचक की क्रिया है कर्म होती है। तो